भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान ने पूरी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। एक सज्जन ने कहा, महाराज भगवान ने कथा सुनाई तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, देखो अयोध्या की एक ये भी विशेषता है। बोले क्या? बोले अयोध्या में जो बालक पैदा होता है पहले कथा सुनाता है, रोता बाद में। राम जी पैदा हुए तो पहले अपनी माँ को कथा सुनाए, रोए बाद में। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। रोए बाद में, कथा पहले सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले भगवान ने कहा, मैया आपने और पिताजी ने तप किया था इसलिए हम पुत्र बन करके आए हैं। मैया कौशल्या ने कहा, पुत्र बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? बोले क्यों? मैया ने कहा, ये 4 हाथ, इतना बड़ा मुकुट, पीतांबर, इतना बड़ा स्वरूप, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? मैं किसी को कहूंगी तो लोग कहेंगे, अरे ये तो जगत पिता हैं, ये तो सारी दुनिया के बाप हैं, इनको तुम अपना बेटा कहती हो? पागल हो गई हो क्या? कौशल्या जी ने कहा, महाराज जो सुनेगा वो मुझको पागल सिद्ध कर देगा। सुनत धीर मति स्थिर न रहे। सुनने वालों की मति स्थिर नहीं रहेगी। कौशल्या बावरी हो गई, परमात्मा को बेटा कहती। तो भगवान ने कहा, क्या करें? मैया ने कहा, ये महाराज जो आपके 2 एक्स्ट्रा हाथ हैं ना, ये 2 हाथ जो ज्यादा हैं इनको कम करो, हटाओ। बोले इन 2 हाथों से क्या दिक्कत है? माँ कौशल्या ने कहा, आपको नहीं पता है, ये संसार है। यहाँ किसी को बेटा बेटी हो, 1 उंगली ज्यादा हो जाए तो घर वाले कहते हैं, अरे 1 उंगली ज्यादा है, क्या लक्षण होगा, इसका परिणाम क्या हो? और उंगली कौन कहे, यहाँ तो 2-2 हाथ ही ज्यादा अधिक है। तो आप ही अपनी 2 भुजाओं को कम कर दो। भगवान ने 2 भुजा कम कर दी। ले अब तो बालक बन गए। मैया ने कहा, भी नहीं, अब आप छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। भगवान ने कहा, मैया ने कहा, ये जितने कपड़े हैं ना, ये सब कपड़े, पीतांबर, मुकुट सब हटाओ। भगवान ने कहा, ऐसा करना पड़ेगा? बोले हाँ, बालक पैदा होता तो कोई कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा होता, हो तो दिगंबर पैदा होता। आप भी ये सब कुछ हटा दो। भगवान ने सब कुछ हटा दिया, छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा, मैया अब हम बालक हो गए? मैया कौशल्या ने कहा, अभी नहीं भय। बोले क्यों? मैया ने कहा, अभी तो तुम्हारे मुंह में दांत दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के दांत नहीं होते, और आप तो ऐसे भी वेदांतियों के आराध्य हो, वेदांती आपकी आराधना करते हैं, तो आप भी वेदांती हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ये दांत हटाओ। एक संत कहते थे, वेदांत तभी समझ में आता है जब व्यक्ति वेदांती हो जाता है। मतलब बोले वेदांत बुढ़ापे में ही समझ में आता है, जब मुंह के सारे दांत गिर जाते हैं तब वेदांत की बातें ठीक ठीक समझ में आती, उसके पहले नहीं समझ। उसके पहले तक तो शाब्दिक ज्ञान होता है, लेकिन वेदांत का जो फल है संसार से वैराग्य, वो तो तभी होता है जब व्यक्ति वेदांती हो जाता है। मुंह में एक भी दांत न रहे तब ज्ञान वैराग्य सिद्ध होता है। पूरे जीवन की साधना तभी सफल होती है। उस काल में जाकर ज्ञान परिपक्व होता है। विद्या कालेन पच्यते, तब पढ़ी गई वो विद्या ज्ञान वैराग्य पचती है। ये सिद्धांत। मैया ने कहा, वेदांती बन जाओ। ठाकुर जी के दांत भी अंतर्हित हो गए। भगवान ने कहा, अब मैं बालक बन गया। मैया कौशल्या ने कहा, अभी भी आप बालक नहीं बने। भगवान ने कहा, अब क्या कमी है, दांत भी चले गए, कपड़े भी चले गए। मैया ने कहा, जो बालक होता है ना, वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, वो तो रोता है। भगवान ने कहा, अच्छा? मैया ने कहा, हाँ बालक तो रोता है, तो आप भी रो। भगवान ने कहा, रोना पड़ेगा? मैया ने कहा, इस संसार में कोई भी आता है तो रोता है, ये संसार रोने के लिए। आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक। मां के वचन को सुनकर भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और भगवान जब रोने लगे, बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी महल में। महाराज
60,000 वर्ष बाद अयोध्या के राजमहल की प्राचीर ने, दीवालों ने, वहां की भित्तियों ने किसी बालक के रुदन को सुना। आज तक बालक के रोने की आवाज नहीं सुनी लोगों ने। 60,000 वर्ष बीत गए। क्यों? बोले दशरथ जी महाराज जब पैदा हुए थे तब रोए थे। उसके बाद आज तक महल के प्रांगण में किसी बालक के रोने की आवाज, बालक की किलकारी किसी ने नहीं सुनी। ये रुदन इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जितनी अन्य रानियां थीं वो सब रानियां अपने अपने महल से निकल करके चल पड़ी। अरे ये तो नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही है, बालक प्रकट हुआ है। दौड़ पड़ी महाराज। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। शिशु के रुदन की आवाज सुनकर के माताएं और अन्य रानियां सब दौड़ी दौड़ी आ गईं, बालक का दर्शन किया। तब तक श्री दशरथ जी महाराज को जब पता चला, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और श्री दशरथ जी महाराज स्वयं सेवकों का आवाहन करने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे गाने वाले आओ, बजाने वाले आओ, उत्सव करो, मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजाओ बाजा। दशरथ जी ने कहा, है बाजा बजाने वाले, है बाजा बजाने वाले, बजाओ। महाराज परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा। आए दुजन सहित निपद्वारा, आए सहित निपद्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, अनुपम बालक देखिन जाई। रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन राजा। श्री दशरथ जी महाराज ने सेवकों को बुलाया, बाजे बजाओ। अब तो बाजा बजाने वाले आए, गीत गाने वाले आए और अयोध्या की बधूटियां आईं और फिर दशरथ जी के द्वार पर बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव हुआ, बधाई गाई गई। तो भगवान तो प्रकट हुए और कौशल्यानंदन के प्राकट्य के बाद भैया भरत का प्राकट्य और कुमार शत्रुघ्न और लक्ष्मण का प्राकट्य, फिर बधाई। तो बधाई का उत्सव हम सभी लोग कल के सत्र में अयोध्या की बधाई श्रवण करेंगे। अब ठाकुर जी प्रकट भये तो ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। बधाई से आरती हो जाती है। अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी। हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो
सखी अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न के कई के भरत भुआल है सखी हाँ के कई के भरत भुआल है सखी वो अपना राम जी की आरती उतारो है सखी अपना राम जी की आरती उतारो है सखी वो अपना राम जी की आरती उतारो है सखी अपना राम जी की आरती उतारो है सखी सावर सावर राम जी है गोरे बबुआ लक्ष्मण सावर सावर राम जी है गोरे बबुआ लक्ष्मण गोरे बबुआ लक्ष्मण गोरे बबुआ शत्रुघ्न गोरे बबुआ लक्ष्मण गोरे बबुआ शत्रुघ्न सावर भरत भुआल है सखी आहे सावर भरत भुआल है सखी वो अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी वो अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी कंचन थारे कपूर की बाती कंचन थारे कपूर की बाती यरा के जियरा में प्रेम की बाती यरा के जियरा में प्रेम की बाती जगमग ज्योति जरे दिल राती जगमग ज्योति जरे दिल राती नजर संभाल के निहारो है सखी 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 वो अपना राम जी की आरती उतारो है सखी अपना राम जी की आरती उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी वो अपना राम जी की आरती